हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र यादव। आज हम एक केस करेंगे और इस केस में जो रूब्रिक्स है हम उसको समझेंगे। ये केस एक लेडी का है अराउंड 32 ईयर्स एंड वो थर्ड मंथ उसका प्रेगनेंसी है। थर्ड मंथ प्रेगनेंसी है। वो अपनी मदर के साथ आई एंड मैंने मदर को बोला कि आप बाहर बैठिए, मैं इनसे बात करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो जब भी आप केस लेते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आप पेशेंट को अकेले ही, मोस्टली ज़्यादा चांस है कि आप अकेले ही पेशेंट को देखिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे होते हैं कि जो हम पेशेंट डिस्कस नहीं कर सकता अपने फैमिली के सामने, अपने मदर के सामने। वो आपको उतना अच्छा केस नहीं दे सकता। नो डाउट, अगर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो आप ऑब्जर्वेशन से पकड़ सकते हो, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शेयर नहीं कर सकता अपने हस्बैंड के बारे में या अपनी मदर के बारे में या अपने फादर के बारे में, किसी के बारे में। इंटर रिलेशन आईपीआर जो रहता है उसको कोई डिस्कस नहीं कर सकता आपके सामने इतने ईजिली। तो मोस्टली आप अकेले ही पेशेंट को प्रीफर कीजिए कि आप अकेले ही पेशेंट को केस लीजिए। उसके बाद उसकी मदर से भी इंक्वायरी कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो ऑब्जर्वर होता है, जो फैमिली मेम्बर होता है, उनसे भी उसके बारे में जानकारी लीजिए कि हमें क्ल्यू मिल जाता है कि ये पेशेंट एक्चुअली में जो बता रहा है वो वही है या फिर कुछ हम हिपोक्रेटिक जैसा होता है ना, जैसे लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम अगर है, आपको कंफर्म करना है तो आप पहले नज़र में आप नहीं पकड़ सकते। आप उसके फैमिली से या उसके आजू बाजू से पूछिए कि ये कौन है, वो आपको बताएंगे कि लाइकोपोडियम किस तरह से बिहेव करता है। क्योंकि लाइकोपोडियम पहली नज़र में आपको ऐसा लगेगा बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, मतलब बहुत अच्छा इंसान है ये तो। बट एक्चुअली में वो जो हिपोक्रेटी लाइकोपोडियम अपना फेस लेके आता है ना, उसको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमेशा जब भी केस हो जाने के बाद आप उसके फैमिली मेम्बर को पूछिए और कोरिलेट कीजिए कि पेशेंट ने जो बोला है और इसने जो बोला है उसमें क्या चेंजेस है, ठीक है। सो नाउ वी आर कम टू द केस। हम केस करेंगे। एक 32 ईयर लेडी आई, उसको मैंने पूछा, वो थर्ड मंथ प्रेगनेंसी है। तो वो बैठी एंड उसने, मैंने पूछा कि बोलिए आपको मतलब कैसे आना हुआ मेरे पास। उसने बोला सर मुझे थर्ड मंथ प्रेगनेंसी है और मुझे पिछले 1 महीने से मुझे इतना वॉमिटिंग हो रहा है, इतना वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, इतना वॉमिटिंग होता है। मैं बहुत परेशान हो गई उससे, बहुत तंग आ गई वो इस चीज़ से। वो वॉमिटिंग मुझे मतलब इतना ये तकलीफ़ दे रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ। 1 महीने से मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने दवा दिया, उन्होंने दवा एंटी एमिटिक दिया और उससे उससे भी रुका नहीं, कोई सेंसेशन ही नहीं रुक रहा है। फिर मैंने अपने एक होम्योपैथी डॉक्टर थे, उनसे भी मैंने मेडिसिन लिया, वो भी मैंने किया, उससे भी रुक नहीं रहा है। मतलब मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा है कि मैं खाती हूँ तो मुझे सेंसेशन आता है और वॉमिटिंग हो जाती है। मतलब मेरा इंटेक एकदम कम हो गया है। और अगर ऐसे रहा तो फिर मैं मतलब मेरी बॉडी कैसे ग्रो करेगी, मेरा वेट गेन नहीं होगा, प्लस ये ज़्यादा दवा भी खाना मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो मैं मतलब डॉक्टर ने भी बोला कि उन्होंने पहले मुझे बताया कि शहद और अदरक का कुछ मिला के थोड़ा पियो, थोड़ा कम हो जाएगा। तो उससे किया, उससे थोड़ा राहत मिला, बट उससे कुछ भी नहीं। मतलब मैं खाना इंटेक खाती हूँ और मुझे वॉमिटिंग आती है और मैं वॉमिटिंग कर देती हूँ। तो मैं पीस पीस के पेस्ट बना के ट्राई करती हूँ कि अंदर लूँ, मतलब जाता ही नहीं है। इतने हालत मेरी ख़राब है 1 महीने से। मैंने बोला ठीक है, क्या सोचते मतलब फिर ये जो चल रहा है आपके साथ 1 महीने से, इसको लेके थॉट्स क्या चल रहा है आपके मन में, क्या विचार आ रहा है? आपकी थर्ड मंथ प्रेगनेंसी है, क्या लग रहा है आपको? बोले सर मतलब मैं क्या करूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी एंजॉय करनी चाहिए। मतलब अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसे वो प्रेगनेंसी एंजॉय करना चाहिए। मतलब जो चाहे वो खा सके, जो चाहे वो पी सके, अच्छे खासे हम खाते पीते, मतलब प्रेगनेंसी अच्छे से निकल जाए, एंजॉय करते करते निकल जाए। बट मेरी ऐसी हालत है कि मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ। मतलब मैं प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा ग्रो कैसे करेगा, मेरा वेट गेन कैसे होगा? तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मतलब उस तरीके से मैं रह नहीं पा रही हूँ जिस तरह से मुझे रहना चाहिए जब प्रेगनेंसी में रहते हैं। मैंने बोला कुछ टेंशन हो रहा है उसको लेके। तो बोले सर टेंशन तो है, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ डर के मारे। मैं बोला किस बात का डर हो रहा है आपको? बोले सर मुझे वॉमिटिंग का डर हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाऊँगी और मुझे वॉमिट हो जाएगी, तो या मुझे वो सेंसेशन कभी भी आ जाता है, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी बाहर तो कैसा लगेगा? तो मुझे वो वॉमिटिंग का ही डर लग रहा है कि मैं उस डर से, वॉमिटिंग के डर से मैं बाहर नहीं जा रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँ घूमूँ, मैं घर के अंदर ही हूँ। जबकि अपने मैं माँ के घर आई हूँ, पिछले 2 महीने से मैं यहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ हूँ तो मेरी यहाँ भी मैं घर पे ही हूँ, मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ डर के मारे। फिर वो वहाँ बाहर वॉमिटिंग हो जाएगी, फिर वो सब ख़राब हो जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा फिर वो। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरा इसकी वजह से आपके नेचर में कुछ चेंज हुआ है, स्वभाव में? बोले सर मुझे शांत रहने का मन करता है, जब से ये हुआ है ना 1 महीने से मैं काफ़ी शांत रहती हूँ, मुझे शांत रहना ही पसंद है।
ज़्यादा मैं बात नहीं कर रही हूँ लोगों से, मैं शांति रहना प्रीफर कर रही हूँ। सो बोला ठीक है, ओके। तो केस वॉज डन, मैंने इसको इतना इन्फॉर्मेशन पेशेंट ने दे दिया और वो हमारे लिए काफ़ी है। सो मैंने उसे मेडिसिन दिया, 30 पोटेंसी में 3 डोज दिया। तो देने के बाद 1 वीक के बाद उसका फॉलोअप आया एंड 1 वीक के बाद पेशेंट वॉज क्वाइट हैप्पी। उसने बोला कि सर 1 हफ्ता तो मुझे वो सेंसेशन ही नहीं था। 1 हफ्ता मुझे सेंसेशन नहीं था, एकदम अच्छा था। मैंने 1 हफ्ते में खाना भी अच्छे से खाया। वो जो वॉमिटिंग लग रहा था वो काफ़ी हद तक मतलब 80-90% बंद है और अभी कल दवा ख़त्म हुई। सो अभी थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है। सो ये जो क्या होते हैं ना, ये जो सेंसेशन होते हैं दवा ख़त्म होने के बाद, तो आप इसको ये मत समझिए ये पेशेंट की बाउंडिंग होती है मेडिसिन के साथ, तो पेशेंट कभी ऐसा बोलता है, ठीक है। सो हमने बोला ठीक है चलो मैं आपको दवा देता हूँ 15 दिन का, उसके बाद बताइए। 15 दिन के बाद पेशेंट आया, वॉज क्वाइट हैप्पी, कोई सेंसेशन नहीं है वॉमिटिंग का, वॉमिटिंग वॉज स्टॉप टोटली एंड पेशेंट वॉज ईटिंग परफेक्टली। सो मेडिसिन देने के बाद 3 मंथ या 4 मंथ हो गया, स्टिल मेडिसिन कंटिन्यू और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको वॉमिटिंग बंद हो गया है। उसने अभी तक जो 3 मंथ 4 मंथ निकाला है वो काफ़ी अच्छे से निकाला और खाते पीते निकाला है ना। अब उसने वेट भी गेन अच्छा खासा वेट भी गेन कर लिया है और बच्चा का जो सोनोग्राफी किया वो भी अच्छे से। इस लेडी को हम क्या देंगे? आप समझिए, इस लेडी को मैंने उसे लैकेसिस दिया, ठीक है। लैकेसिस 30 देने के बाद इसका जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। तो आप समझिए, अब इसको हमने लैकेसिस क्यों दिया? पेशेंट ने आते ही क्या बोला कि डॉक्टर साहब मुझे इस वॉमिटिंग ने ना परेशान करके रख दिया है, तंग करके रख दिया है, ठीक है, जीने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है। हमने पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, पेशेंट जब इस तरह से किसी चीज़ से परसिक्यूट महसूस करे, जो उसको लगता है कि कोई ऐसी हावी चीज़ है जो उसको रह रह के तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो यहाँ वॉमिटिंग क्या है? यहाँ उसका वॉमिटिंग परसिक्यूटर है, वो उसको रह रह के परेशान कर रहा है, खाने नहीं दे रहा है। तो ये क्या है? डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज़ परसिक्यूटेड। तो पहला रूब्रिक हम यही अप्लाई करेंगे इस केस में। नाउ सेकेंड रूब्रिक, इस केस में अगर हम देखेंगे तो पेशेंट क्या बोला कि डॉक्टर साहब मैं प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी एंजॉय करनी चाहिए। उसने क्या बोला? बहुत अच्छे से उसने बोला, अगर आप बहुत अच्छे से सुनेंगे तो उसका कहना क्या है कि प्रेगनेंसी एंजॉय करनी चाहिए। लोग प्रेगनेंसी एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ? मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। मैं इतनी मतलब दुखी है वो बेचारी कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये रूब्रिक क्या है? खुल के नहीं जी पा रही है, ईजिली वो खा नहीं पा रही है आराम से, जो चाहे वो अपनी लाइफ ईज में नहीं जी पा रही है। तो ये क्या है? सैडनेस इन प्रेगनेंसी, एक रूब्रिक है हमारे पास, सैडनेस इन प्रेगनेंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रूब्रिक है, आप इसको अप्लाई कीजिए, सैडनेस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड थर्ड रूब्रिक वॉज सैडनेस विद रिस्पिरेशन इम्पेडेड। रिस्पिरेशन इम्पेडेड मतलब क्या होता है? आप रिस्पिरेशन को समझिए। रिस्पिरेशन क्या होता है कि आप इजीली ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमको सिर्फ यही समझना है कि आप इजीली ऑक्सीजन और रिस्पिरेशन में आप लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। तो जब उसमें रुकावट आने लगे, इम्पेडेड मतलब क्या होता है? रुकावट आना, किसी चीज़ का आपको कोई चीज़ आपको हिंडर कर रही है, आपको रुकावट कर रही है, आपको वो चीज़ ईजिली नहीं करने दे रही है, आपका स्लो हो गया है, आपका मूवमेंट स्लो हो गया है, ठीक है। तो रुकावट आ जाना किसी चीज़ में। तो यहाँ क्यों दुखी है पेशेंट? क्योंकि उसकी जो ईज़ तरीके से जो ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, यानी उसकी जो लाइफ है, जो प्रेगनेंसी में एंजॉय करना चाहती थी, जो खाना था ईजिली आराम से खा सके, पी सके, एंजॉय कर सके, वो नहीं कर पा रही ना। उसका रिस्पिरेशन क्या हो रहा है? इम्पेडेड हो रहा है। उसकी लाइफ क्या हो रही है? रुकावट आ रही है, एंजॉय करने में रुकावट आ रही है। सो ये क्या है? सैडनेस रिस्पिरेशन विद इम्पेडेड। उसकी जो ईज़ वाली डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको खाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको पीने में डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग की वजह से। तो ईजिली वो ब्रीथ नहीं कर पा रही, अपनी ज़िंदगी खुल के नहीं जी पा रही। अगर आप इसको सिंपल वे में समझें, अपनी ज़िंदगी खुल के ईज़ कंफर्ट में नहीं जी पा रही है, इसलिए वो दुखी है। सैडनेस इन प्रेगनेंसी और सैडनेस विद रिस्पिरेशन इम्पेडेड, बहुत अच्छा रूब्रिक है ये। रिस्पिरेशन इम्पेडेड आप और अलग तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा घर का माहौल अच्छा नहीं है, मुझे अंडर प्रेशर रहना पड़ता है, मैं खुल के नहीं जी पाती हूँ, मुझे प्रेशर में दबाव में रहना पड़ता है, ठीक है। उस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं मतलब जिस तरीके से जीनी चाहिए मेरी लाइफ, मुझे बहुत दब के, मुझे सहमे मुझे अंडर कंट्रोल में या किसी के दबाव में जीना पड़ रहा है। तो मुझे उस चीज़ें से पेशेंट दुखी होता है, पेशेंट सैडनेस होता है। सैडनेस पेशेंट की फेस पे दिखता है, आपको ऑब्जर्व करना। हर बार पेशेंट आपको बोलेगा नहीं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ नहीं अभी पेशेंट ने बोला है हमको दुखी लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और पेशेंट बोलते समय उसके हाव भाव में चेंजेस देखिए, उसके फेस पे एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा कि पेशेंट किसी के दबाव में जी रहा है तो कैसा महसूस कर रहा है।
कोई वायलेंटली अगेंस्ट डिफाइंड करेगा, पर कुछ लोग क्या हो जाए कि बहुत सैडली ये बताएंगे। तो ये मतलब क्या हो गया कि खुल के ज़िंदगी ना जी पाना, अपने तरीके से ना जी पाना। तो सैडनेस विथ रिस्पिरेशन इम्पेडेड, ये रूब्रिक आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इस पेशेंट ने क्या बोला, बाहर जाने से भी उसको क्या लगता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसको फियर है कि उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, उसको डर लगता है कि यहीं वॉमिटिंग हो जाए रास्ते में तो सब खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है फियर वॉमिटिंग ऑफ, ठीक है। और स्वभाव में क्या चेंज आया, मैंने पूछा उसको तो क्या बोला, पेशेंट ने क्या बोला कि मैं शांत रहना चाहती हूँ, मैं जब से वॉमिटिंग हो रहा है मैं शांत हो गई हूँ, मुझे बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत शांत रहने लगी हूँ। तो क्वाइट वांट्स टू बी। तो ये सारे रूब्रिक जो आप लगाओगे, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ठीक है, सैडनेस इन प्रेगनेंसी, सैडनेस रिस्पिरेशन विद इम्पेडेड, ऑन क्वाइट वांट्स टू बी, एंड फियर ऑफ वॉमिटिंग, डायरेक्ट रेपर्टरी में डायरेक्ट पेशेंट जो भी पेशेंट बोलता है, अगर आपने वर्जन अच्छे से सुना है और आपने देखा है, पकड़ लिया आपने, तो आप रूब्रिक आराम से रेपर्टरी में हर एक वर्जन का रूब्रिक है। सो सिंपल रूब्रिक, पेशेंट को वॉमिटिंग से डर है और पेशेंट को वॉमिटिंग से डर लगता है इसलिए वो बाहर नहीं जाता है। तो फियर ऑफ वॉमिटिंग सिंपल रूब्रिक है। फियर ऑफ वॉमिटिंग दो ही मेडिसिन है, एकोनाइट और लैकेसिस। ये लैकेसिस फियर वॉमिटिंग पे मैंने बहुत केसेस में यूज़ किया है, जहाँ पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग करने के बाद एक मन में डर आ जाता है कि उसको लगता है कि उसको वॉमिटिंग से ही डर लगने लगता है, क्योंकि वो सफरिंग जो होता है उसके बाद का, बहुत वॉमिटिंग के बाद जो तकलीफ होती है पेशेंट को, वो भी एक डर रहता है कि सफरिंग और फियर ऑफ वॉमिटिंग। तो इस दो रूब्रिक पे मैंने बहुत केसेस में लैकेसिस दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। सो इस पेशेंट को इस रूब्रिक के आधार पर मैंने उसे लैकेसिस दिया, और लैकेसिस देने के बाद उसकी जो वॉमिटिंग सेंसेशन 1 महीने से जो एंटी इमिटिक देने के बाद भी नहीं स्टॉप हो रही थी, 1 महीने में धीरे धीरे पूरा स्टॉप हो गया, ठीक है। सो इसमें दो रूब्रिक बहुत देखने लायक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सैडनेस इन प्रेगनेंसी और सैडनेस रिस्पिरेशन विद इम्पेडेड, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे, बहुत काम के रूब्रिक है। डेली रूटीन में आप इसको मेटाफोरिकली इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। So this is a simple case of lachesis. So and second thing is, सो लास्ट आई एम जस्ट क्लियरिंग वन डाउट कि लास्ट वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि सर फियर हमने देखा था हायोसाइमस का डिल्यूजन, मैरिज गोइंग टू बी मैरिज, ठीक है। पहली बात तो ये हमने हायोसाइमस देखा था। हायोसाइमस को ऐसा लगता है कि जब वो कुछ ऐसा उसके लाइफ में आ जाता है, जब उसको ऐसा एहसास होने लगता है, डिल्यूजन है ना, उसको ऐसा एहसास होता है कि अब वो बस जुड़ने ही वाला है, अब वो उसके साथ वो जुड़ने ही वाला है, वो उसके साथ वो बंधन में बंधने ही वाला है। पेशेंट हायोसाइमस को उस तरीके से वो फीलिंग्स आती है, ठीक है। सो ये होता है डिल्यूजन मैरिज, बस वो जाने ही वाला है और वो वहाँ से स्किप करने की कोशिश करता है, वहाँ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके लिए जो मैरिज होता है ना वो एक सीज्ड होता है। उसको लगता है कि डिल्यूजन सीज्ड एज इफ हो, वो बंधन में बंध जाएगा, फिर वो नहीं निकल सकता, फिर वो बाहर नहीं आ सकता, तो वो सीज्ड हो जाएगा। आप देखेंगे डिल्यूजन सीज्ड एज इफ में हायोसाइमस है, तो इस तरीके से वो जाना नहीं चाहता है। फियर मैरिज में क्या होता है, फियर क्या होता है, फ्यूचर कंडीशन होता है। पेशेंट को आज नहीं, पेशेंट को लगता है कि वो आगे चल के कोई ऐसी चीज़ है जो उसको उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, वो उसके लाइफ में ही रह जाएगी, उसको उस चीज़ का डर सताने लगता है, इसलिए वो पहले से ही उसके मन में डर रहता है कि वो चीज़ वो करना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो इसमें देखिए लैकेसिस है। अब मैं हमने केस भी लैकेसिस लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल देके कि ये फियर मैरिज मैंने एक केस में कैसे अप्लाई किया है। सो एक केस देखिए, इसके साथ एक पेशेंट था मेरे पास, उसकी मदर मेरे पास, उसका ये था, मेरा फैमिली पेशेंट है। सो उसको मैंने वो अपने लड़के के बारे में बताया, सर ये ना मैं इसका इंजीनियरिंग इसका कंप्लीट हो गया है ना, अब शादी की उम्र हो गई है, शादी नहीं कर रहा है, बहुत अवॉइड कर रहा है, मैं बोल बोल के थक गई हूँ, उसका एज भी निकलता जा रहा है, उसको अच्छे जॉब भी लग गए, पर वो पता नहीं क्यों उसको अवॉइड कर रहा है और उसको हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है। एक बार आप देख लीजिए, उसको मैं भेजती हूँ। तो उसने उसको हेयर फॉल के लिए भेजा मेरे पास। सो मैंने उसको इंक्वायरी किया, तो मैंने उसको पूछते पूछते पूछा कि बोला यार एज तो तेरी हो गई अभी शादी के लिए, तो शादी के लिए तो अवॉइड क्यों कर रहा है, मतलब क्यों नहीं कर रहा है। बोले सर मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर मुझे ना कॉलेज लाइफ से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरे इरेक्शन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा जो इरेक्शन जैसा होना चाहिए ना वैसा हो नहीं रहा है। सो मैंने बोला फिर, बोले सर इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने कॉलेज लाइफ में भी, मतलब अभी मेरे फ्रेंड सर्कल है, उनका कपल है, उन लोग भी जाते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड होती है, तो मेरी भी इच्छा होती है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, पर मैंने इसकी वजह से ना कि मैंने वो काम ही, मतलब मैं उसके पीछे रहा। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ घूमूं या फिर बाहर जाऊं, एंजॉय करूं, मेरा मन करता है,
कि तो मैं वो सब मतलब वो जो लोग करते हैं मैं भी करूं, बट इस इरेक्शन की वजह डर से मैं वो कर ही नहीं रहा था। तो अभी मेरा कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गया, मुझे अच्छा जॉब लग गया है, अब मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, बट मुझे वो डर लग रहा है कि शादी करने के लिए की ही डर लग रहा है कि मैं कैसे शादी करूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है शादी के बाद हो जाएगा, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। मेरा क्या दिक्कत हो रही है, इरेक्शन मतलब बहुत दिक्कत हो रही है इरेक्शन होने में। बोले सर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, मेरा वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मतलब कि मैं शादी के लिए जाऊँ, एक डर सा महसूस हो रहा है मुझे। तो मैं बोला कि क्या हो जाएगा मतलब अगर शादी कर लिया तो। बोले सर शादी कर लिया तो मेरा जो वीकनेस है वो उसको समझ में आ जाएगा पार्टनर को, कि मतलब मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, फिर आगे की लाइफ मेरी मतलब फिर वो मुझे बोलेगी, फिर उसके घर वाले मुझे बोलेंगे, मुझे ताने मारेंगे, मुझे सुनना पड़ेगा, मेरी लाइफ सफ़र करेगी, मेरी होल द उसने बोला कि माई होल लाइफ विल सफ़र, मेरी सारी ज़िंदगी सफ़र करेगी अगर अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम निकल गया तो। मैंने बोला कि ठीक है, और क्या सोच रहा है मतलब इसके बारे में। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे वो मतलब मेरी भी इच्छा है डॉक्टर साहब कि मैं मेरा मैरिज करूँ, मेरा भी मतलब लाइफ पार्टनर हो, मैं अपनी एक्सप्रेस करूँ अपने लव को। मैं भी चाहता हूँ कि सामने वाला मुझे प्यार करे, मैं भी उससे प्यार करूँ, मैं वो सब करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा बहुत होती है मैं करने की। बट इस वीकनेस की वजह से नज़र कि मुझे वो डर लगता है कि वो प्रोसेस में जाने से कि मैं जाऊँ कैसे इसकी वजह से मैं जाना, मुझे वो डर महसूस हो रहा है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ घर पे। मैंने इसे लैकेसिस दिया, और लैकेसिस 200 देने के बाद इसने इसका 1 महीने में इसका जो माइंडसेट था, जो उसको ऐसा डर लगता था, 1 महीने में वो कॉन्फिडेंटली उसने बोला कि शादी के लिए हाँ बोल दिया, और उसने शादी भी कर ली। ठीक है, शादी कर लिया, नाउ अभी उसको एक बच्चा है। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। जो उसके माइंड में एक डर बैठा था, ठीक है, इरेक्शन को लेके, मे भी उसको ऐसा एहसास था कि उसका इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी, उस डर से वो शादी नहीं कर रहा था। अब इस केस को हम समझते हैं कि इसको फियर मैरिज आया क्यों। ठीक है, इसको ऐसा लगता था कि ये मैरिज क्या होता है, हमने मैरिज पहले भी बोला है, मैरिज का एक मतलब होता है कि बंधन, आप किसी बंधन में बंध जाते हो, आप निकल नहीं सकते, यू आर लीगली बॉन्ड हो जाते हो। ठीक है, सेकंड में मैरिज का मतलब होता है इंटीमेट यूनियन। व्हाट इज मीनिंग बाय इंटीमेट? इंटीमेट मतलब यू आर कम क्लोज टुगेदर, आप दो पार्टनर हैं, आप बहुत क्लोज आ जाते हो। ठीक है, आप सोशली, आप फिजिकली, आप सेक्सुअली, आप बहुत क्लोज होते हो, आप अपने प्राइवेट मैटर्स अपने कन्फाइड कर सकते हो एक दूसरे से। ठीक है, आप शेयर कर सकते हो अपनी सारी चीज़ें, आप एक्सपोज हो मतलब आप टोटली एक्सपोज हो जाते हो एक दूसरे में। ठीक है, तो आप अपनी बातें कन्फाइड कर सकते हो। तो जब अब शादी हो जाएगी, इसने क्या बोला, इसने बहुत अच्छे से बताया कि शादी होने के बाद उसका जो वीकनेस है वो पता चल जाएगा ना, वो एक्सपोज हो जाएगा कि उसके अंदर ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, एंड देन होल लाइफ विल सफ़र। ठीक है, उसकी लाइफ पूरी सफरिंग हो जाएगी, वो एक सफ़र भरा माहौल बन जाएगा। तो उसको वो डर से फियर मैरिज है। और ऐसा भी नहीं है ना, उसको इच्छा होती है कि मैं भी, मेरा भी गर्लफ्रेंड हो कॉलेज लाइफ में, जो उसने किया नहीं इस डर की वजह से। शादी का टाइम आया तो शादी से भी भाग रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि शादी के बाद भी उसको अगर पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, तो वो भी मतलब वो भी फिर सब ताने मारेंगे, इसको सुनाएंगे, उसकी लाइफ सफ़र करेगी। तो ये क्या है, ये है एमोरस इम्पोटेंसी विद। ठीक है, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है। फियर मैरिज के साथ आपके नीचे का रूब्रिक आपको वाई जोड़ना है, पेशेंट मैरिज में जाना क्यों नहीं चाहता है। ठीक है, तो एमोरस इम्पोटेंसी विद एक बहुत, इसमें सिंगल लैकेसी से आप देखेंगे। एमोरस मतलब क्या होता है कि इंक्लाइन टूवर्ड डिस्प्लेइंग लव। ठीक है, एक्सप्रेसिंग फीलिंग, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, बाय रोमांटिक, बाय सेक्सुअली, बाय एक्साइटमेंट वे में अपने लव को एक्सप्रेस करना। ठीक है, इसने क्या बोला कि मुझे इच्छा है डॉक्टर साहब की मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, मैं भी मतलब मुझे कोई प्यार करे, मैं भी उसको प्यार करूँ, शादी करने के बाद मैं भी साथ में रहना चाहता हूँ। वो सारी फीलिंग है उसके अंदर, वो एक्सप्रेस करना चाहता है, बट कर नहीं पा रहा है। इम्पोटेंसी क्या होता है, इम्पोटेंसी मतलब उसके अंदर वीक है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसकी एबिलिटी कम है। ठीक है, वो करने के लिए तो इम्पोटेंसी है ना। तो एमोरस के साथ इम्पोटेंसी विद, ठीक है, आगे चल के अगर शादी किया तो वो एक्सपोज हो जाएगा, उसकी वीकनेस मालूम पड़ जाएगी वो कि वो कर नहीं सकता, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, उसके अंदर वीक है। तो फियर ऑफ मैरिज क्यों, क्योंकि एमोरस विद इम्पोटेंसी है। मैंने सिर्फ ये 2 रूब्रिक अप्लाई करके उसे लैकेसिस 200 दिया था, एंड और वो केस बहुत ब्यूटीफुली निकल गई थी विद लैकेसिस 200 के साथ। आप रूब्रिक याद रखिए, एमोरस इम्पोटेंसी विद, एक तो एमोरस है। सेकंड क्या होता है कि अगर हम इससे डीडी कर ले लेसिवियसनेस से, लेसिवियस इम्पोटेंसी विद भी है हमारे पास रूब्रिक, पर लेसिवियस क्या होता है, लेसिवियस एक मतलब टू गेट समथिंग, मतलब डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग। ठीक है, लेसिवियस में बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कुछ पाने की। इसको हम हिंदी में समझे तो ललायत होना, किसी चीज़ के पीछे ललायत होना।
ठीक है, पागलों की तरह पड़ जाना, वो चाहे फेम सेक्सुअली समझ लीजिए या बाय ललायत होना, मतलब टू स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग बाय पावर, फेम, नेम, और कुछ भी चीज़ पाने के लिए वो ललायत होना एकदम, ठीक है, टोटली स्ट्रॉन्ग डिजायर अंदर से आती है लेसिवियसनेस में, ठीक है, तो वो लेसिवियस होता है। और एमोरस बस इंक्लाइन टूवर्ड होता है लव, रोमांस, सेक्सुअल लव, ठीक है, एक्सप्रेसिंग ऑफ, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, तो ये होता है एमोरस। तो एमोरस इम्पोटेंसी और फियर मैरिज, ठीक है, तो पेशेंट ना जाए क्योंकि उसकी जो एक्सपोज हो जाए, इसका इम्पोटेंसी एक्सपोज हो जाए, उस डर से वो मैरिज नहीं कर रहा था। तो लैकेसिस देने के बाद ये केस निकल गई। तो आप एमोरस को सिर्फ सेक्सुअल तक ही सीमित मत रखिए। आप एमोरस का और भी मतलब होता है, अगर आप सिंपल हिंदी वे में समझिए, अगर लेमन टंग में समझिए, तो एमोरस का मतलब होता है सुख लेना, ठीक है, आनंद लेना, एक्साइटमेंट, ठीक है, सुख लेना, आनंद लेना, ये सब एमोरस होता है। आप एमोरस किसी से भी ले सकते, आप फिजिकली सिर्फ नहीं एमोरस में जा सकते, आप अपनी आई से भी एमोरसनेस दिखा सकते हो, ठीक है, किसी तरीके से ताकना, लोगों में अपनी उसकी उस नज़रिए से देखना कि एमोरस दिख जाता है लोगों की आंखों में, ठीक है। टेस्ट आप सुख आंखों से भी ले सकते हो, टेस्ट अपने टंग से भी ले सकते हो, ठीक है। सो मैं एक समझाता हूँ कि एक पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब कि मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, मैं नॉनवेज का बहुत शौक़ रखता हूँ, एक हाइपर एसिडिटी वाला पेशेंट है, मेल है, तो उसने बोला मैं नॉनवेज बहुत पसंद करता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे बहुत पसंद है, मैं पहले से ही खा रहा हूँ, पर मुझे ना ये पिछले 1 सालों से हाइपर एसिडिटी की बहुत तकलीफ़ हो गई, मैं थोड़ा सा भी तीखा खा लूँ ना तो मतलब मैं समझो 3 रात तक तो मैं गया ख़त्म, मैं मतलब इतना जलन होता है, इतना ये होता है कि मतलब मतलब सहन ही नहीं कर सकता, ये इंजेक्शन लेना पड़ता है, दवा लेना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए वो। तो मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा लाइफ में डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको जीना है तो तेल मसाला नॉनवेज बंद कर दो, और मैं पहले से ही नॉनवेज का इतना खाने वाला हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेरे घर में अब मैं अकेले के लिए तो मेरे लिए खाना अलग बनता है, तो जब घर में किसी के लिए नॉनवेज बनता है और मेरी वाइफ बहुत अच्छा नॉनवेज बनाती है, तो मैंने देखा जब घर में नॉनवेज बनता है तो मैं देखता हूँ वाह कितना अच्छा नॉनवेज बनाया डॉक्टर साहब, मैं देख के ही अपना मन भर लेता हूँ, मतलब मेरी इच्छा होती है खाने की कि मैं उसको इतना खाने का पसंद करता हूँ, मेरा नॉनवेज पहले से ही खाना, मैं देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कैसा बना है, मैं पूछता भी हूँ कैसा बना है, अच्छा बना है, मैं देख के ही सुकून कर लेता हूँ, मैं देख के ही मन पचा लेता हूँ कि हाँ चलो मतलब हाँ ठीक है मैं खा मतलब मन भर लेता हूँ, खाता नहीं हूँ। तो मैंने बोला आप कभी टेस्ट कर लो ना क्या थोड़ा सा खाने में, नहीं डॉक्टर साहब मेरे में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि पचाने की, मेरी वो पचन क्रिया एकदम ख़राब हो गई है, एकदम वीक हो गई है, मैं पचा ही नहीं सकता, मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, मैं सिर्फ देख के ही बस दूर से ही देख लेता हूँ कि हाँ भाई, बस मन देख लेता हूँ कि या वो कोई बोलता है कि मैं स्वाद ले लेता हूँ, मतलब सूंघ लेता हूँ, खुशबू ले लेता हूँ, ये भी क्या है, स्मेल से ही वो एमोरस है, आइज देख के ही एमोरसनेस दिखा रहा है वो, आई एम लविंग इट, एक है ना एग्जाम्पल कि आई एम लविंग इट, मुझे ये पसंद है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये भी एमोरस है, अपनी आंखों से स्मेल लेके, टेस्ट से, वो टेस्ट से ही, वो आंखों से देख के ही सुकून महसूस कर रहा है कितना अच्छा नॉनवेज बना है, पर वो क्यों नहीं खा पा रहा है, क्योंकि इम्पोटेंसी है ना भैया, इम्पोटेंसी है उसको, इसमें एबिलिटी नहीं है, वो उसका स्ट्रेंथ नहीं है, उसका डाइजेशन सिस्टम वीक हो गया है, उसमें वो एबिलिटी नहीं पचाने की, उसका सिस्टम ही वीक है, वो कर ही नहीं सकता, अगर खाएगा तो ही विल सफ़र, फियर सफरिंग है, एमोरस इम्पोटेंसी विथ है, और ठीक है ये होता है एमोरस इम्पोटेंसी। आप इस तरीके से भी एमोरस अप्लाई कर सकते हो केस में, हाइपर एसिडिटी की तकलीफ उसे लैकेसिस देने के बाद उसकी एसिडिटी क्लियर हो गई, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सिर्फ सेक्सुअल तक ही या फिजिकल तक ही एमोरस सीमित नहीं है, आप एमोरस कहीं से भी, आप आँखों से, स्मेल से, ठीक है, आप सुख महसूस लेना, आनंद लेना, सुख लेना किसी चीज़ का, ठीक है, तो आप सुख आनंद कहीं से ले सकते हो, ठीक है, आप सूंघ के भी ले सकते हो, वाह क्या खुशबू है, बस मज़ा आ गया, ये क्या है, ये भी एमोरस है, ठीक है, स्मेल करके एमोरस दिखाना, आँखों से देख के एमोरस, टेस्ट से एमोरस दिखाना, ठीक है, पर इम्पोटेंसी है ना, खाली एक्सप्रेस कर सकता है वो, एक्शन में उसकी स्ट्रेंथ नहीं है एक्ट करने की, वो वीक है, उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर है, सो ये होता है एमोरस इम्पोटेंसी। सो आज हमने बहुत सारे रूब्रिक्स देख लिए, इसमें अलग अलग मेटाफोरिकली देख लिए, हमने फियर मैरिज देख लिया, और कुछ बचा है मेरे ख्याल से एक और रूब्रिक है इग्निशिया का, डिल्यूजन मैरिज, आज मैं वो भी बता ही देता हूँ उसके बारे में, एक मिनट
आई विल चेक कर लेता हूँ। डिल्यूजन मैरिड, हाँ डिल्यूजन मैरिज, ही इज़ मैरिड, ठीक है। ये इसमें सिंगल इग्निशिया है, अभी हमको इसमें समझना पड़ेगा इग्निशिया जाति क्यों है। डिल्यूजन मैरिज, ही इज़ मैरिड में सिंगल इग्निशिया है। उसको ऐसा एहसास होता है कि मैरिड हो गई है। अब यहाँ एक है, एक तो है एसएमएस को जाने, उसको लगता है कि अब तो मैं गया, ठीक है, आई एम गोइंग टू बी मैरिड, उसमें जाने का एहसास होता है। एक होता है डरता है मैरिज में ना जाए, ठीक है। और या इग्निशिया को क्या लगता है कि वो तो मैरिज कर चुकी है, वो अब वो फैमिली बसा चुकी है, अब वो इससे निकल नहीं सकती, वो अब उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। इग्निशिया को ऐसा क्यों लगता है? देखिए इग्निशिया, ये इसके पीछे आपको एक रूब्रिक जोड़ना पड़ेगा, वो होता है डिस्कंसर्टेड। इग्निशिया बहुत हार के, ठीक है, बहुत एक पेशेंट, एक मैं जब इंटर्नशिप में था तो एक मेरे क्लासमेट के फादर, उसने बताया कि सर रवि मेरे उसके फादर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पैर का, बहुत दवा लिया पिछले 3-4 सालों से वो अपने पेन के लिए दवा ले रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि मैंने उनको एक हफ्ते से मतलब वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने बोला अलग तरीके से मतलब? बोले 1 महीने से इतने सालों से दवा खा रहे, उन्होंने एक हफ्ते से दवाई बंद कर दी। एकदम फ्रस्ट्रेट होके बोले मुझे अब कोई दवा लेनी ही नहीं है, मुझे पेन जाए या ना जाए अब मुझे दवा चाहिए ही नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊँगा। मैंने मान लिया है कि ये पेन मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, अब मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा। अब मुझे दवा से कोई उम्मीद नहीं है, मैं थक हार गया हूँ, अब मुझे 1 हफ्ते से दवाई नहीं चाहिए। वो सारी दवा बंद कर दिया दर्द का। इतने सालों से जो परसिवरेंस था, डिस्पेयर में आके डिस्कंसर्टेड हो गया। उसने क्या कर दिया, पेन के सामने सरेंडर कर दिया, ठीक है। इतने सालों की तकलीफ थी, आज सहते ना क्या हो गया कि उससे हार मान लिया और उसके सामने हथियार डाल दिए। डिस्कंसर्टेड का मतलब होता है हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना, ठीक है। उसके सामने घुटने टेक देना। तो इसने क्या किया, पेन के सामने लड़ते लड़ते घुटने टेक दिया, उसने हार मान ली और बोला फेडअप हो गया ना, फेडअप हो गया, हार मान के क्या बोला, अब सब दवा बंद कर दिया, नहीं चाहिए, डिस्कंसर्टेड नहीं चाहिए, अब मुझे कोई दवा नहीं खानी है, मुझे इसको जीना नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे साथ ये पेन ज़िंदगी भर रहेगा, अब मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा, ठीक है। डिल्यूजन मैरिज, ही इज़ मैरिड, अब वो पेन के साथ मैरिड कर लिया है, डिस्कंसर्टेड होके हथियार डाल के उसके साथ अब वो ज़िंदगी भर समझ लिया है कि ये पेन उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, ठीक है। वो मैरिड हो गया उसके साथ, अब वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहने वाला है, इसलिए अब कुछ करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। डिस्कंसर्टेड हो गया, डिस्पेयर रिकवरी। तो इग्निशिया देने के बाद उसके फादर का पैर काफ़ी हद तक, मतलब मेरे इंटर्नशिप 1 साल का था, एक ही डोज देने के बाद 1 हफ्ते में जो इतने सालों में पेन कम नहीं हुआ था, वो काफ़ी हद तक बेटर हो गया 1 हफ्ते में। उसके बाद उसको एसएल कंटिन्यू था और काफ़ी मच बेटर था। मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद मैंने 200 का एक डोज रिपीट किया था, उसके बाद वो अंकल काफ़ी, उनका स्वेलिंग और पेन काफ़ी कम हो गया था, ठीक है। तो ये होता है डिल्यूजन मैरिड, ही इज़ मैरिड, मैरिज ही इज़ मैरिड बिकॉज ऑफ डिस्कंसर्टेडनेस के साथ। सो दिस इज़ अ ओवरऑल पिक्चर ऑफ मैरिज। तो मैंने आज काफ़ी मैरिज का जो वर्जन था मैंने क्लियर कर दिया है। सो थैंक यू।